हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में इवेंट्स हैं एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पीपल फॉर एनिमल्स, बेन रेवलेट। और लिस्ट सेकंड में ने एसोसिएटेड नेम से मेनका गांधी, अपू एंड ममता, बलबीर सिंह सीचेवाल, मेधा पाटकर। एपिको मूवमेंट एसोसिएटेड है, हमने पहले पढ़ा है पांडुरंग हेगड़े के साथ, तो इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे एसोसिएटेड है? मेधा पाटकर से। पीपल फॉर एनिमल्स फर्स्ट मेनका गांधी से। बेन रेवलेट बलबीर सिंह सीचेवाल, ऑप्शन थर्ड से। तो रेस्ट बचा हुआ अपिको मूवमेंट किसके साथ हुआ? सेकंड, अपू एंड ममता। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2413। 2413 ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज एपिको मूवमेंट, एसोसिएटेड नेम्स आर अपू एंड ममता. On September 8, 1983, Pandurang Hegde started the Epico movement. He derived inspiration from Sundarlal Bahuguna's Chipko movement in Uttarakhand. Second one is Narmada Bachao Andolan. Associated names are Medha Patkar and Baba Amte. Third one is Kaliben Revelet. Associated name is Balbir Singh Sichewal. He is a Padma Shri awardee. Led an anti-river pollution campaign in Punjab. Fourth one is People for Animals, also known as People for Animals India, is India's largest animal welfare organization. Menka Gandhi started the organization in 1992. Question number 62. Match list first and second and choose the correct code given below. तो लिस्ट 1 में है एनवायरमेंटल इवेंट्स और लिस्ट सेकंड में है उनके ईयर्स। तो इवेंट्स क्या हैं? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द पेरिस एग्रीमेंट, द रियो समिट, फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर है, इट इज एसोसिएटेड विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ईयर इज 1987। पेरिस एग्रीमेंट 2015। रियो सबमिट कर चुके हैं, इसका है 1992। और फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस इज इन 1995। सो करेक्ट कोड इज 3412। 3412। So option C is correct. Paris Agreement. Under the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, also called Paris Climate Agreement or COP21, international treaty was adopted in December 2015. एम क्या था इसका? टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. द पेरिस एग्रीमेंट set out to improve upon and replace the Kyoto Protocol, an earlier international treaty. क्या है Kyoto Protocol? An earlier international treaty designed to curb the release of greenhouse gases. It entered into force on November 4, 2016 and has been signed by 197 countries and ratified by 187 countries as of November 2019. ये पेरिस एग्रीमेंट के बारे में एडॉप्टेड कब हुआ था? दिसंबर 2015 में. एम क्या है इसका? टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग. और ये फोर्स में कब हुई? नवंबर 4, 2016. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो हमें पता करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है. ऑप्शन आर
ये नेशनल पार्क दिए हुए हैं और उनके स्टेट दिए हुए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। पेरियार नेशनल पार्क उड़ीसा और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। सो करेक्ट आंसर इज सी, पेरियार। पेरियार कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन हमने पहले किया है केरला के अंदर। सो सी इज इनकरेक्ट। आंसर इज सी, नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में? काजीनाग नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड हेमिस नेशनल पार्क। राजस्थान के नेशनल पार्क हमने कर लिए थे, 5 हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क एंड केलादेव घाना नेशनल पार्क। उत्तराखंड के देखते हैं। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स। Question number 64. Which of the following is not a freshwater ecosystem? Options are pond, lake, wetland, open ocean. So correct answer is D, open ocean. Freshwater ecosystem include lakes and ponds, rivers, streams, springs, bogs and wetlands. They can be contrasted with marine ecosystem which have a larger salt content. So open ocean marine ecosystem में आता है। Question number 65. Which of these is not an ecosystem service? Not an ecosystem service. Options are climate control, recreational benefits, winds and food. Climate control is an ecosystem service. Recreational benefits is an ecosystem service. Food is an ecosystem service. Winds are not an ecosystem service. Correct answer is option C. अब ये सारी की सारी इकोसिस्टम सर्विसेज है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या क्या आएगा? फूड, रॉ मटेरियल, फ्रेश वाटर एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। ये सर्विसेज हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंदर लोकल क्लाइमेट एंड एयर क्वालिटी। लोकल क्लाइमेट मतलब कि जैसे माइक्रो क्लाइमेट, टेम्परेचर जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसका जो लोकल क्लाइमेट होता है वो चेंज्ड होता है इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, स्टोरेज, मॉडरेशन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इरोशन प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। पॉलिनेशन में बेनिफिशियल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, रेगुलेटिंग पेस्ट एंड वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। अब हैबिटेट और सपोर्टिव सर्विसेज में हैबिटेट्स फॉर स्पीशीज प्रोवाइड कराता है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। कल्चरल सर्विसेज में रिक्रिएशन एंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। टूरिज्म हो गया। एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड इंस्पिरेशन फॉर कल्चर, आर्ट एंड डिजाइन। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ प्लेस। ये सारी की सारी इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं। Wind is not an ecosystem service. Question number 66. Desert ecosystems are characterized by the annual rainfall of less than. Options are 25 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter and 50 centimeter. Correct answer is option A, 25 centimeter. Actually 25 centimeter से less than अगर annual rainfall होती है सेंटीमीटर तो वो एरिड रीजन्स कहलाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड होता है यहाँ पे। और 25 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तो वो सेमी एरिड रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 67. Which of these places is reputed to be the world's most biologically diverse? Options are Yasuni tropical rainforest, Western Ghats, Eastern Himalayas, Indo-Burma region.
Correct answer is option A, Yasuni tropical rainforest. यसुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है? इक्वेडोर में. It is most biologically diverse spot on Earth. It is a convergence point of the 3 unique regions. कौन से 3 रीजन है? इक्वेटर पास होता है यहाँ से, एंडीज माउंटेन्स है और अमेजोन के रेन फॉरेस्ट है. अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राजील और पूरे इस रीजन में है. इक्वेटर पास हो रहा है यहाँ से और एंडीज माउंटेन्स, तो इनके कन्वर्जेंस पॉइंट पे है, इसलिए मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स स्पॉट ऑन द अर्थ है. क्वेश्चन नंबर 68. इंडिया इज होम टू हाउ मेनी mammalian species? Options are 13, 20, 628, 350, 3560. So आंसर इनकरेक्ट है. एक्चुअली कोई भी मैच नहीं खाता है. ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सोर्स है. उसके अनुसार इंडिया में मैमेलियन स्पीशीज है 423. So none of the options match with it. India is a mega diverse country. Although India has only 2.4% of world's land area, its share of the global species diversity is an impressive of 8.1%. It is one of the 17 mega diverse countries of the world. Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. Question number 69. Identify the correct sequence of countries with highest biodiversity. Sequence पता करना है. ये ऑप्शंस हैं: ब्राजील, कोलंबिया, चाइना, इंडोनेशिया. ब्राजील, कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया. बोलिविया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इंडिया. एंड D1 इज बोलिविया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, कोलंबिया. सो हमें पता है कि ब्राजील में सबसे ज्यादा है. सो C and D आर लॉन्ग. ऑप्शन और A और B के अंदर से फाइंड करना है. अब हमें फर्स्ट टू सीक्वेंस आर सेम वन, ब्राजील एंड कोलंबिया, ब्राजील एंड कोलंबिया. अब इंडिया और चाइना में से कौन ज्यादा बायोडाइवर्स है? सो चाइना ज्यादा है इंडिया से. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. मतलब कॉमनली भी आप ये क्वेश्चन कॉमन थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो ये आप कर लेंगे. ब्राजील, कोलंबिया, चाइना एंड इंडोनेशिया, ये सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट वन इज टॉप पे कौन है? ब्राजील, फिर कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, फिर मलेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया. 11th पे है चाइना, मैक्सिको, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू. इंडिया है 16 पे. इस लास्ट है मदागास्कर. सो ब्राजील, कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, ये तो आपको याद रखना ही है. फिर 5th पे फिलीपींस, 7th पे मलेशिया, 10th पे इंडोनेशिया, और फिर इंडिया और चाइना का याद रखना है. बाकी एक दो बार इसको देख लेना ऐसे, तो अपने आप आपको रिमेंबर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 70. Which of these is not a factor threatening extinction of several species in India? Options are population explosion, climate change, laxity in implementation of environmental policies, and socio-cultural policies. So correct answer is D, socio-cultural policies. Major limitations to successful implementation of our environmental legislation is laxity in implementation of environmental policies.
आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे ये आप ज़रूर बताइए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।